एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद करिए या फिर आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन करिए। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं करा है तो जरूर लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या प्रोडक्ट्स लेने के लिए, कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए। सो आज न्यू मून है। लेट्स चेक आउट ये न्यू मून क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते पर लेकर आ रहा है। ठीक है, इस न्यू मून का इफेक्ट आपके रिश्ते पर किस तरीके से पड़ने वाला है, हम उसी चीज को चेकआउट करने वाले हैं इस न्यू मून डेक से ही। ठीक है, इस मोनोलॉजी डेक से ही। सो आप लोगों को पता है मैं बेसिकली फुल मून और न्यू मून पर ही इस डेक को निकालती हूँ, है ना, क्योंकि इससे काफी अच्छी क्लैरिटी मिलती है। लेट्स चेकआउट आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और ये न्यू मून का क्या असर हो रहा है। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस आज न्यू मून पर किस तरीके से रहने वाली हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स अपने रिश्ते में एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहले है नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। लुक एट द बिगर पिक्चर। You and your loved one are safe. Take time to breathe out. A time to give rather than to take. Emotions are running high. Luck is on your side. Don't let your past hold you back. Then meditate and contemplate. It's time to take action. Great. चलिए, सो ये कुछ आज एनर्जीज हैं न्यू मून पर। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर जो आज के हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन है सजिटेरियस, कैंसर, वर्गो, एरीज, स्पाइसेस एंड सजिटेरियस अगेन। ओके, ठीक है। सो ये कुछ आज के ज़ोडिएक साइंस हैं। आने वाले कार्ड्स में और ज़ोडिएक आ सकते हैं, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। लेट्स चेक आउट नथिंग इज येट इन स्टोन, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, बेबी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ऐसा लग रहा है इस पर्सन से बहुत लंबे समय से आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहे हो। ठीक है, काफी लंबा समय हो चुका है। मोर देन 6 मंथ की एनर्जी यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए नजर आ रही है। एंड आप लोग काफी समय से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, एक गैप कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया है, सेपरेशन आ गया आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं आप अपनी होप्स को छोड़ते जा रहे हो, यानी आप अपनी होप्स पर गिव अप करते जा रहे हो। अब आपके अंदर होप नहीं रही है कि पर्सन कभी वापस आएगा या कभी आप दोनों के बीच में चीजें सही होंगी। तो आप कहीं ना कहीं अपनी होप्स छोड़ते जा रहे हो। वक्त के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, वक्त के साथ साथ आप अपने पर्सन को भूलने की कोशिश कर रहे हो, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज भूल चुके हो कि डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी स्टोन में लिखा नहीं गया है। कहते हैं ना कि पत्थर पर गढ़ नहीं गया है कि भाई वो पर्सन वापस नहीं आएगा या वो पर्सन जो है चला गया है हमेशा के लिए। नहीं, ये स्टोन पर लिखा नहीं गया है।
ठीक है। तो अपनी होप्स को गिव अप मत करो, अपनी होप्स को पॉजिटिव रखो। अपनी होप्स को खुद ही नेगेटिव करते हो, फिर नेगेटिव होती है चीजें, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस आप क्रिएट करते हो और फिर कहते हो कि मैम वो वापस नहीं आ रहा, मैम उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही नेगेटिव सोच सोचकर उस व्यक्ति को इतनी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन दे देते हो ना कि वो पर्सन भी नेगेटिव हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करना बंद करो, ठीक है, घबराना बंद करो इन सब चीजों के लिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपनी होप्स को पॉजिटिव रखो, है ना। जो सोचकर बैठ गए हो कि भाई सब कुछ खत्म हो गया इस रिश्ते में, तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है आपको सिर्फ लग रहा है कि यार सब खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में सब कुछ भी खत्म नहीं हुआ है और इस पर्सन के आपकी तरफ आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। और आज तो वैसे भी न्यू मून है, न्यू मून पर जो भी मैनिफेस्ट करो वो आप पा लेते हो, है ना। तो न्यू मून पर तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो आप उसे ग्रैब करते हो अपने जीवन में, उसे अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। तो आज के दिन तो बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचना किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। अगर सच में चाहते हो ना रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। मेरा एक और चैनल है भावना बाटला के नाम से, ठीक है, जो लव स्पेल चैनल है, लव स्पेल वर्क। उसमें मैं काफी रेमेडीज डालती हूँ, अगर आपको चाहिए आप उन रेमेडीज को ट्राई करो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नथिंग इज येट एंड स्टोन को पेज ऑफ सोच के एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन के आने के चांसेस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आज न्यू मून पर आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। अपने आप को नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, लुक एट द बिगर पिक्चर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आज के दिन आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है ना, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आई है, इतनी अट्रैक्टिव एनर्जी रहेगी आपकी, इतनी अट्रैक्टिव एनर्जी कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये आपको लेकर काफी डे ड्रीमिंग करेंगे, काफी सपने सजाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे और अगर कंट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे ना कि यार मुझे उसके बारे में नहीं सोचना या मुझे उसे मिस नहीं करना है, तो ये ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी आपकी आज रहने वाली है, ठीक है। इतनी अट्रैक्टिव वाइब कहीं ना कहीं उनको आज आपकी तरफ से फील होगी, ओके। तो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ा रहा है ये न्यू मून। ये न्यू मून क्या कर रहा है, देखो न्यू मून का पर्सपेक्टिव क्या होता है, न्यू मून का मतलब क्या होता है, ऐसा दिन जहां पर चांद ही नहीं है आसमान में। लेकिन क्या रियल है कि रियल में चांद गायब हो गया? नहीं ना, रियल में तो चांद गायब नहीं हुआ है, बस हमें दिख नहीं रहा है। प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है कि हम उस चांद को देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो न्यू मून भी हमें एक सीख देता है कि जो चीज आप देख नहीं पा रहे हो ना, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी रियलिटी भी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। तो जो चीज आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अपने पार्टनर को देखकर लिटरली ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे भूल गया है, ये वापस नहीं आने वाला है, ये अपने जीवन में खुश है, ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर चुका है। आपको लिटरली उन्हें देखकर ऐसा लगेगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, सच ये नहीं है, ठीक है। तो उनके दिखावे पर पहले तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके पार्टनर आज इस एनर्जी में रहने वाले हैं कि वो आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको मिस करना बंद नहीं करने वाले। वो आज इतना याद करेंगे, उनके दिमाग में पता है क्या चलेगा, उनके दिमाग में वो यार काश वो मेरे पास होती, काश वो मेरे साथ होता, काश हम दोनों के बीच में ये सेपरेशन नहीं हुआ होता, काश हम दोनों कहीं घूमने जाते, काश हम दोनों एक डेट पर जाते। ऐसे ऐसे थॉट्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज उनके माइंड में इस तरीके के थॉट्स कहीं ना कहीं आते हुए नजर आएंगे। तो इतनी अट्रैक्टिव, इतनी सडक्टिव एनर्जी कहीं ना कहीं आज आपकी रहने वाली है ना, दैट आपके पार्टनर अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे आपके बारे में सोचने से, ठीक है। वो सोचते जाएंगे आपके बारे में। ये न्यू मून पर इस तरीके से असर पा रहा है। मून का असर आपके चार्ट पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पड़ता है और आज मून का असर आपके पार्टनर के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आज वो जो है अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। 6 ऑफ वैंड दिखा रहा है कि यस, ये पर्सन जो है इनका मन करेगा कि यार आपसे बात करें, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपकी आवाज सुने या फिर आपको देखें, ठीक है। उनका बहुत मन कर रहा है इन सब चीजों का, बहुत ज्यादा मन कर रहा है या करने वाला है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपको लिटरली लगता है कि यार हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आई है ना, हो सकता है किसी की नजर लग गई है, हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया है, हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने स्पेल कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया है, रिश्ते को नजर लग गई है,
क्योंकि पहले आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था, अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी बॉन्डिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन एकदम से क्या हुआ कि एकदम से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, दूरियां बढ़ने लग गई, कम्युनिकेशन गैप आ गया आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, ठीक है। तो आपको भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि यार हमारे रिश्ते को जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है, किसी ने नजर लगा दिया। अगर ये चीज आपको महसूस होती है तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। यानी कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में आप महसूस कर रहे थे वो नेगेटिविटी यहाँ पर खत्म होती हुई दिखेगी आपको। एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। इस न्यू मून की एनर्जी एक बहुत बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे बनेंगे कि ये पर्सन आपको खुद कॉल करें, ठीक है। जैसे ही वो नेगेटिविटी रिलीज होगी, क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ पर रिलीज हो रही है, तो जैसे ही वो नेगेटिविटी रिलीज होगी इस न्यू मून पर, आपके पर्सन आपको हो सकता है कॉल कर दे, आपके पर्सन हो सकता है आपको मैसेज कर दे, आपसे बात करने का मन करे तो आपसे मिलने आ जाए, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज के दिन कहीं ना कहीं जो आपके रिश्ते पर नेगेटिविटी थी वो खत्म होगी, ठीक है। प्रोटेक्टेड है आपका रिश्ता। और अगर प्रोटेक्शन, देखो अगर आपको कहीं पर भी ये लगता भी है ना कि यार नहीं प्रोटेक्टेड नहीं है मेरा रिश्ता, तो आप लिटरली पता है क्या, एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आता है जो इन सबसे प्रोटेक्ट करता है, दैट इज ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट है, ठीक है। मैं इसे इस वीडियो में भी टैग कर दूंगी, मेरी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर ले सकते हो। सो वो एनर्जाइज करा जाता है आपके नाम से, ठीक है, आपके पार्टनर के नाम से उसे एनर्जाइज करा जाता है, तो आप उस ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो फिर, ठीक है, अगर जरा भी आपको लगता है कि आपके रिश्ते को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। ओके, ये जनरली भी आप पहन सकते हो, ये आपको भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करेगा और आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करेगा। ओके, टाइम टू ब्रीथ आउट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, कुछ हटके सोचने का समय है ना। टाइम टू ब्रीथ आउट क्या बता रहा है, कुछ हटके सोचने का समय आ चुका है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आज ऐसा बहुत ज्यादा महसूस होने वाला है, देखो जैसे उन्हें लगेगा कि यार मतलब वो खुद को कहीं ना कहीं लिटरली कम समझते हुए दिख रहे हैं। कम किस सेंस में समझ रहे हैं, वो अपने आप को कम इस सेंस में समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यार मैं उसे प्यार नहीं दे पाया, मैं उसके लिए वो सब नहीं कर पाया जो मुझे उसके लिए करना चाहिए था, मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया, या मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई, मैंने उसके साथ वो कर दिया जो वो डिजर्व नहीं करती थी या वो डिजर्व नहीं करता था। इस तरीके की सोच कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की बनेगी, ठीक है। उन्हें अपने आप में कम महसूस होगा, उन्हें लगेगा कि वो आपके लायक ही नहीं है, वो कम पड़ गए, आपको प्यार देने में कम पड़ गए, आपकी एक्सपेक्टेशंस में खरे उतरने में कहीं ना कहीं वो कम पड़ गए, जो कि उनकी गलती थी। तो ये न्यू मून उनको उनकी गलतियों का एहसास करा रहा है, ठीक है। टाइम टू टेक ब्रीथ आउट की एनर्जी क्या कह रही है कि भाई वो पर्सन जो है अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि यार मैं कितना गलत था, कितना टॉक्सिक हो गया, कितना बड़ा नार्सिसिस्ट बन गया मैं या बन गई मैं, ठीक है। अपने पार्टनर के हिसाब से लो, मेल है फीमेल है उस हिसाब से लो, है ना। मैं एक फीमेल हूं तो मैं उस हिसाब से बोलती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, आप उस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट की एनर्जी क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि यार मैं कम पड़ गया, मुझे उसके लिए वो सब करना चाहिए, ठीक है, मुझे उसको प्यार देना चाहिए, मुझे उसे केयर देनी चाहिए, मुझे भी उसका ध्यान देना चाहिए, उसको टाइम अटेंशन देनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए। सिर्फ ये रिश्ता उसका तो नहीं है कि सिर्फ वही इस रिश्ते में सब कुछ करती जाए, या सिर्फ ये रिश्ता उसका ही नहीं है कि वो इस रिश्ते में सब कुछ करता जाए, है ना। मुझे भी तो इस रिश्ते में कुछ करने की जरूरत है, मुझे भी तो इस रिश्ते में एफर्ट डालने की जरूरत है ताकि ये रिश्ता बना रहे हम दोनों के बीच में। तो उनको एहसास होगा अपनी गलती का और वो एफर्ट डालने के बारे में भी सोचेंगे। इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे अब आपके पार्टनर, ठीक है। वो सिर्फ यही नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ आप ही सब कुछ करते रहे इस रिश्ते के लिए, बल्कि उन्हें समझ में आएगा कि यार मुझे भी इस रिश्ते के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो ये इस रिश्ते के लिए कुछ अब इक्वल गिव एंड टेक का सही मतलब आपके पार्टनर समझेंगे और इस रिश्ते के लिए वो सब कुछ करने को तैयार होंगे जो उन्हें इस रिश्ते में सच्चे मायनों में करना चाहिए, ठीक है, सच्चे तरीके से जिन चीजों को उन्हें करना चाहिए। टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो सेम ही एनर्जी आई है कि अब समय है कि वो आपके लिए कुछ करे, समय है कि वो आपको वो दे जिसकी आप डिमांड करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो वो समझ रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि वो आपके लिए वो सब चीजें करे।
क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस हो जाएंगे आज के दिन, ठीक है, काफी बेहद सीरियस ये पर्सन आपके लिए होते हुए नजर आ रहे हैं, बेहद सीरियस, ठीक है। अभी तक अगर इनके लिए रिश्ता एक टाइम पास था तो वो समझ जाएंगे कि नहीं यार ये रिश्ता कोई टाइम पास नहीं है, इस रिश्ते में मुझे सीरियस होने की जरूरत है, ठीक है। वो आपसे शादी के बारे में सोचेंगे, वो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि फ्यूचर में आपसे शादी करी जाए, किस तरीके से आपको अपनी फैमिली से मिलवाया जाए या अपनी फैमिली के साथ जोड़ा जा सके, ठीक है, और आपकी फैमिली के साथ जोड़ा जा सके। तो वो बहुत परमानेंटली कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोचेंगे, काफी सीरियस होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर एनर्जी में, ठीक है। दिस इज एन एनर्जी जहां पर ये बेहद सीरियस इस रिश्ते के लिए होते हुए दिखेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देखने वाले। कॉन्फिडेंस किस चीज का होगा? कॉन्फिडेंस होगा कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, बिना किसी की परवाह करे कि मेरे लोग क्या सोच रहे हैं, मेरी फैमिली क्या सोच रही है, मेरे रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं। अभी तक आप ये सोचते थे ना यार ये पर्सन तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेता, या ये पर्सन इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेता, तो अब ये बेहद सीरियस होकर आप इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर आप देखोगे ना कि कॉन्फिडेंट होकर आपके लिए बहुत बड़े स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। स्टैंड लेंगे आपके लिए और इस रिश्ते के लिए और आपको जो है कहीं ना कहीं मतलब हैरानी हो सकती है इन चीजों को लेकर, या शॉक रह सकती हो कि यार ये पर्सन जो कल तक कुछ नहीं कर रहा था इस रिश्ते में, वो आज इतने एफर्ट डाल रहा है या वो इतना कुछ कर रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो इतना बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं इनके जीवन में आ रहा है। क्यों आ रहा है ये बदलाव? आखिर आप खुद सोचो क्यों आ रहा है ये बदलाव? क्योंकि सच्चे मायनों में वो आपकी अहमियत को समझ चुके हैं, सच्चे मायनों में वो आपकी इंपॉर्टेंस को अपने जीवन में समझ चुके हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई की एनर्जी यहाँ क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उनके इमोशंस आज बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं, काफी हाई रहेंगे उनके इमोशंस, राइट। इसका मतलब क्या है कि उनके इमोशंस आज बहुत ज्यादा लाइक सरफेस पर रहने वाले हैं, सरफेस पर रहने वाले हैं, यानी उनको हो सकता है रोना आ जाए आपको याद करके, ठीक है, पुराने मोमेंट्स को याद करके उन्हें रोना आ जाए, वो मोमेंट याद करके रोना आ जाए जब आप दोनों सेपरेट हुए थे, जब आप दोनों अलग हुए थे। तो 9 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? जैसे इन्हें कहीं ना कहीं इतने हाई रहेंगे ना इनके इमोशंस, आज तक हो सकता है कि आपने सिर्फ इनकी प्रैक्टिकल साइड देखी है, आपने सिर्फ ये देखा है कि यार ये पर्सन कितना प्रैक्टिकल है ना, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनकी इमोशनल साइड जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी, ये आपको लेकर इमोशनल हो जाएंगे, इमोशनल बातें सोचेंगे और रोने का मन करेगा, अकेले रहने का मन करेगा, आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आज इनके साथ हो सकती हैं क्योंकि आज इनके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। पॉसिबल चांसेस है क्योंकि न्यू मून है तो आपके इमोशंस भी आज हाई रह सकते हैं, आपके इमोशंस भी आज फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीजों में आप जो है फ्रस्ट्रेटेड फील करें, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ भी रह सकती हैं और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में होंगे जहां पर ये भी इमोशनल होकर, हो सकता है इमोशनल होकर आपको कॉल कर दे, इमोशनल होकर आपसे बात करे, आपको मैसेज करे। तो वो चीजें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लक इज ऑन योर साइड, ये अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि आप इनके जीवन का हिस्सा रहे हो, उनको मन करेगा कि आप उनके लाइफ पार्टनर बने। उन्हें लगेगा ना कि भाई सच्चे मायनों में अगर उनको किसी से शादी करनी है या स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हैं तो उन्हें लगेगा ना कि यार अगर मुझे किसी से शादी करनी है, किसी को अगर अपना लाइफ पार्टनर बनाना है तो उसके लायक सिर्फ आप हो, ठीक है। वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर महसूस करेंगे, वो बहुत लकी फील करेंगे कि आप उनके जीवन का हिस्सा रहे, आप उनके जीवन में आए, क्योंकि आपके आने से शायद उनके जीवन का लक जो है वो खुला, उनके जीवन में लक आया, आपके आने से आया। आपके आने के बाद हो सकता है इन्होंने काफी ग्रोथ करी है अपने जीवन में, काफी कुछ हासिल करा है, अपने एम्स अपने गोल्स को हासिल करा है। कहीं ना कहीं आपका लक जुड़ा था उनके साथ, उसके बाद ही तो ये सब चीजें हुई। तो यस, इनके अंदर आपको लेकर लक ऐसा फील होगा, ये बहुत लकी है कि आप इनके जीवन का हिस्सा रहे हो और ये आपको खो नहीं सकते, ठीक है, आपको दूर जाने नहीं दे सकते। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है। आज आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी रह सकती है जहां पर आप ना पास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा याद करने वाले हो। आपको लगेगा यार पास्ट में ये हुआ, पास्ट में उसने मेरे साथ ऐसा करा, मुझे चीट कर दिया, मुझे बिट्रे कर दिया, मुझे धोखा दे दिया। आपको पास्ट बहुत ज्यादा याद आएगा, है ना। और ये पास्ट को याद कर हो सकता है आप अपने पार्टनर की नेगेटिव साइड याद करो, आप उनमें कंप्लेंट्स ढूंढो कि यार उसने ऐसा करा था मेरे साथ, वो मैनिपुलेटिव था, उसने माइंड गेम खेले,
वो किसी के और की बातों में आया। आप हो सकता है आप ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज याद करो, क्योंकि पास्ट की बातें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा याद करने वाले हो, ये आपकी एनर्जी है। लेकिन पास्ट को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो कि आप ही परेशान हो जाओ, है ना। तो पास्ट हो सकता है आज के दिन आपको परेशान करें, क्योंकि मून की एनर्जी है, फ्लक्चुएट करेगी। तो हो सकता है आज के दिन पास्ट आपको बहुत ज्यादा परेशान करें। तो अगर पास्ट को लेकर कोई थॉट आता भी है तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि देखो आप अगर आप ही नेगेटिव हो जाओगे ना तो फिर आपका रिश्ता पॉजिटिव कैसे होगा। मैं कई बार अपनी वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि आप दोनों एक सोल के दो हिस्से हो। अगर आप ही पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपकी सोल का दूसरा हिस्सा कैसे पॉजिटिव होगा। आज ही अगर आप ही नेगेटिव महसूस करोगे और आपके पार्टनर फिर कैसे पॉजिटिव महसूस करेंगे, है ना। उनको भी तो पॉजिटिविटी और हीलिंग की जरूरत है ताकि इस रिश्ते की नेगेटिविटी खत्म हो। तो इस रिश्ते की नेगेटिविटी खत्म करने के लिए आपको भी पॉजिटिव रहने की जरूरत है। तो पास्ट की अगर थॉट आए भी आपको तो फिर कहीं ना कहीं उन थॉट्स को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपको महसूस हो सकता है यार मेरे साथ कितना गलत हुआ, या मेरे साथ कितनी इनजस्टिस हुई, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, ये चीज आपको आज महसूस होगी। हो सकता है आप अपने पार्टनर की गलतियों को याद करें, आपको याद आए कि उसने मेरे साथ ये करा था, वो करा था। तो ऐसे थॉट्स को अपने अंदर से खत्म करो। देखो जब तक पास्ट को आप हील नहीं करोगे ना, या पास्ट को भूलोगे नहीं, क्लियर नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो पास्ट को हील करने की जरूरत है, उसको भूलने की जरूरत है, अपने मन को साफ करने की जरूरत है। जो पास्ट में हुआ अगर उन्हीं चीजों को याद रखोगे, वही चीजें आपके दिमाग में बार बार घूमती रहेंगी, तो फिर कैसे एक नई शुरुआत कर पाओगे आप अपने जीवन में। आपके पार्टनर आएंगे भी तो भी आप उन पर फिर भरोसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक चीज के लिए आपने उन्हें इतना कसूरवार ठहरा दिया कि आप जिंदगी भर उन्हें के फिर कैसे मौका दोगे। आप जो खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यार ये पर्सन मेरे जीवन में आए, ठीक है, इससे मेरी शादी हो, हमारा रीयूनियन हो, रिकंसिलिएशन हो, और वहीं अगर आप इस तरीके से नेगेटिव हो गए तो ये तो दो बिल्कुल ऐसी मैनिफेस्टेशंस हो गई आपकी जो आपस में क्लैश कर रही हैं, है ना। तो अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है। अगर इस तरीके के थॉट्स आते हैं तो उनको आज कंट्रोल करना है आपने। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आया है, न्यू मून एंड पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर है। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने सीरियस हैं आपके लिए, कितने ज्यादा सीरियस हैं। ये अपने एक्शंस के थ्रू आपको दिखाना चाहेंगे, आपको जताना चाहेंगे कि यार देखो मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, इसलिए मैंने ये करा। मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ इसलिए मैंने पहले स्टेप उठाया, तुम्हें कॉल करा। या मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ इसलिए मैं तुमसे यहाँ तक मिलने आया हूँ। ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये सब चीजें कि ये आपके लिए कितना सीरियस है। अगर इनकी तरफ से कोई भी एक्शन रिसीव करते हो ना आप आज, तो ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना सीरियस है आपके लिए। और ये कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, ये कोई माइंड गेम नहीं होगा, ये जेन्युइनली आपको दिखाएंगे कि यार मैं बहुत सीरियस हूं तुम्हारे लिए। क्योंकि अब इन्हें आपसे शादी करनी है, ये फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, हर चीज में ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आपके लिए कितना सीरियस हैं, ये इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ओके, अब इन्हें परवाह नहीं होगी लोगों की, अपने परिवार की। अगर ये अभी तक अपनी फैमिली की वजह से चुप थे, इनकी फैमिली ने हो सकता है अगर आपको रिजेक्ट कर दिया, तो अब इन्हें परवाह नहीं होगी किसी की भी। अब इन्हें सिर्फ ये रिश्ता संभालना है। उन्हें लगेगा अभी फिलहाल समय है कि मैं अपनी लव लाइफ पर फोकस करूं। तो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी यहाँ पर ये है कि अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स आपको ये चीज फील करवा देंगी कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो अपनी गट फीलिंग्स की सुनो। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, आपको लगता है कि यार मुझे इसे दोबारा मौका देना चाहिए, दोबारा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इस पर्सन को, तो आप दो। और अगर वहीं आपको लगता है कि नहीं यार मुझे उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, थोड़ा और परखना चाहिए, थोड़ा और समय लेना चाहिए, तो समय लो। ठीक है, तो अपनी गट फीलिंग्स, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी कह रही है कि भाई अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स पर फोकस करो। जो आपकी गट फीलिंग्स आपको कह रही हैं वो सुनो। किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। इट्स टाइम टू एक एक्शन। आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि अब समय आ चुका है कि वो एक्शन ले आपके लिए। हो सकता है ये न्यू मून उनको बहुत ज्यादा हिम्मत दे या वो ताकत दे कि वो उस रिश्ते में कुछ कर सके, कोई एक्शन दे, कोई कुछ इनिशिएटिव ले। बड़े लंबे समय से इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको भी लगता है कि यार ये पर्सन इतने लंबे समय तक, अगर ये मुझसे इतना ही प्यार करता है तो इतने लंबे समय तक इसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कुछ करा क्यों नहीं इस रिश्ते में।
तो अब कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि यस ये कोई एक्शन ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, फाइनली जाकर कुछ कर रहे हैं। हो सकता है आपको स्पेशल फील करवाएं, हो सकता है आपके लिए कुछ अलग ऐसा करे जिससे आप इन पर भरोसा कर पाए, आप इन पर यकीन कर पाए। और अगर इस बार ये आ रहे हैं ना तो पूरे पछतावे के साथ आ रहे हैं, यानी पछतावा है इनके मन में कि यार मैंने जो करा वो गलत था, ठीक है, और अब मुझे चीजों को सही करना है। तो चीजों को सही करने की इंटेंशन के साथ कहीं ना कहीं अब आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। चलिए फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं फ्यूचर एनर्जीज क्या है। ये न्यू मून क्या फ्यूचर क्रिएट कर रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। 7 ऑफ कप्स, ओके, पहले 5 ऑफ कप्स है, देन 7 ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, the Sun, 9 of Swords, Death, Knight of Cups, the World, Ace of Wands, and this is 7 of Wands, okay। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया वो बहुत ही बुरे तरीके से था, ठीक है, एंड अब लेकिन जो रीयूनियन होगा ना वो उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। बिकॉज आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, मे बी पहले बहुत ज्यादा ईगो में रहते थे, बहुत एटीट्यूड था आपके पार्टनर में, ठीक है, जहां उन्हें लगता था यार मैं नहीं झुक सकता उसके सामने, ठीक है, मैं उससे माफी नहीं मांग सकता, मैं खुद पहले जाकर अप्रोच नहीं कर सकता, पहले उन्हें ये सब चीजें कहीं ना कहीं लगती थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जहां पर उनका ईगो जो है वो टूटेगा, ठीक है। ये न्यू मून क्या कर रहा है, उनके ईगो को तोड़ रहा है कि नहीं यार रिश्ते में ईगो नहीं आना चाहिए, वो समझ रहे हैं इस चीज को, रिश्ते में प्राइड, अकड़, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। अगर इस रिश्ते को मुझे सही करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे अपने ईगो को साइड में रखना होगा और मुझे खुद आगे बढ़कर उससे बात करनी पड़ेगी। तो न्यू मून कहीं ना कहीं उनके अंदर ये थॉट क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंफ्यूजन से बाहर आएंगे आपके पार्टनर, कोई बड़ा डिसीजन आज के आज ले सकते हैं, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं इस रिश्ते को लेकर। लाइक उन्हें आपसे शादी करनी है, उन्हें आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, उन्होंने अगर आपको छोड़कर किसी और को चुना था, कोई थर्ड पार्टी थी अगर उनके जीवन में, तो उन्हें अपने उस डिसीजन को बदलना है और वापस आपको ही चुनना है, आपको ही अपने जीवन में लेकर आना है, आपको अपना जीवन साथी बनाना है। तो कहीं ना कहीं वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन अब ले सकते हैं, और सिर्फ डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं बल्कि उस डिसीजन पर अमल भी कर रहे हैं, यानी उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। इनको आज रात नींद नहीं आने वाली है, ये इतना सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में, इतना सोचने वाले हैं ना कि वो शायद नहीं सो पाएंगे, चैन से सो नहीं पाएंगे। हो सकता है किसी तरीके का बुरा सपना भी देखें, ठीक है, वो सपना एक साइन होगा इनके लिए कि अगर उन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया ना तो कुछ बुरा हो सकता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें एक सपना आ सकता है जहां पर उन्हें लग सकता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनसे दूर हो जाओगे, आप उनसे अलग हो जाओगे, और ये सपना वो एक साइन समझेंगे क्या कहीं ये यूनिवर्स का साइन तो नहीं था मेरे लिए कि अगर अभी भी मैंने कुछ नहीं करा इस रिश्ते में तो शायद वो सच में मुझसे दूर चली जाएगी या वो सच में मुझसे दूर चला जाएगा। तो इस तरीके का कोई सपना वो देख सकते हैं जिससे वो डरेंगे आपको खोने से। ये सपना उनको ट्रिगर कर देगा कि भाई वो डरेंगे आपको खोने से, उन्हें लगेगा कि यार मैं उसे खो नहीं सकता। आपके पार्टनर समझेंगे इस चीज को कि भाई मैं उसे दिल दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगा, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा, मैं आज उसके थॉट्स को भूल नहीं पा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, तो कल को ऐसा कैसे करूंगा, मैं कल को मैं कैसे उसे भूल जाऊंगा। तो उन्हें समझ में आएगा कि यार नहीं, मुझे इस रिश्ते को अब सही करना होगा, जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना पड़ेगा, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। आपके बिना बहुत एम्प्टी फील करने वाले हैं, अकेला, अधूरा, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके साथ नहीं हो तो और कुछ नहीं है उनके साथ, कुछ नहीं है उनके पास। एस ऑफ वैंड विद 7 ऑफ वैंड, एंड यस इस रिश्ते के लिए कुछ तो एक्शन लेंगे। अगर परिवार की वजह से अलग हुए थे तो परिवार से भी कह देंगे कि भाई मुझे उसी से शादी करनी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी केयर करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, जिसकी भी वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सेपरेशन आया था, उस व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं ये चीज कह देंगे
स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है, आपको सपोर्ट करने वाले हैं आगे चलकर आपके पार्टनर। ओके, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब वो सच में इस रिश्ते के लिए बेहद सीरियस हो चुके हैं। तो ये न्यू मून ये चेंजेस उनके अंदर लेकर आ रहा है। नाउ लेट्स चेक आउट कि यूनिवर्स का क्या आपके पार्टनर के मैसेजेस पहले हम चेकआउट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। आई डंप यू, यस, उन्होंने आपको डंप करा, आपको चीट करा, आपको छोड़ दिया, बट अब आपको मिस कर रहे हैं, आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपके लिए अपनी जीवन भी दे सकते हैं, अपना जीवन भी छोड़ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। आई ट्राई टू कॉपी यू, मे बी समथिंग इज मोटिवेटिंग दिस पर्सन कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट? ओके, कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से उन्हें इग्नोर कर रहे हो, शायद उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि यार आप भी उनका दिल तोड़े हो या उनका दिल दुख रहा है, पेन में है वो भी। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, ये डिप्रेस्ड है, ठीक है। जो कुछ हो रहा है ना उन सब चीजों से बहुत डिप्रेस और एंग्जाइटी में आपके पार्टनर हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन जस्ट आई कांट, इन्होंने सोचा होगा कि आज आपको कॉल करें, मैसेज करें, पर ये कर नहीं पाए, शायद इतनी हिम्मत नहीं हुई इनकी। तो ये चीज भी वो आपसे कह सकते हैं। आई टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, उन्होंने अपने परिवार को बता दिया है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। आई एम ओवर यू, यानी आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आई चेरिश आवर मेमोरीज, उन्हें जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं, समय है, वो बहुत याद आ रहा है, ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं उस समय को आपके पार्टनर। चलिए यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं, आज यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आज न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट पोटेंशियल, लेट गो ऑफ द नीड फॉर अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, live up to your own expectations and nobody else, no more selling yourself short, keep moving forward, so you have got this। देखो अपने जीवन को खुलकर जियो, आज की यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई अपने जीवन को एकदम खुलकर जीना है, जो करना चाहते हो सब करो, जिन जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है, जो जो चीजें आपको सुख देते हैं, ठीक है, उन्हें खुलकर जी लो। आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं ये कर लूं, मैं ये नहीं करूं। आज भी खुलकर नहीं जिए ना तो कभी खुलकर नहीं जी पाओगे, ठीक है। अपने आप को कम मत समझो किसी भी तरीके से और आगे बढ़ो अपने जीवन में, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस है। आई होप सो कि आज की रीडिंग आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट हुई होगी और बहुत क्लैरिटी भी आपको मिली होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।